मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप झा और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। अब की बार निशांत कुमार, अब की बार जय बिहार निशांत कुमार। मतलब क्या है मित्रों, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले या 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ज्यादा संभावना इस बात की है कि चुनाव में जाने से पहले ही एनडीए निशांत कुमार की ताजपोशी करेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे के तर्क को समझने का प्रयास कीजिए। और एनडीए के लिए इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है बिहार में। जिस प्रकार की चुनौती तेजस्वी यादव लगातार पेश करते आ रहे हैं नीतीश कुमार के समक्ष, आपने देखा अभी जस्ट कुछ दिन पहले सी वोटर का एक सर्वे आया था। उस सर्वे के जो फाइंडिंग्स है उसके आधार पर बिहार की 41% जनता तेजस्वी यादव को आज अगला मुख्यमंत्री देखना चाहती है। नीतीश कुमार को मात्र 18% लोग बिहार का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ये रिपोर्ट तो सच है। बिहार में नीतीश कुमार का इमेज जितना खराब हुआ विगत दिनों, सबसे पहला उन पर आरोप लगता है बिहार की जनता का कि अब पलटू राम हो चुके हैं। इस बात में कहीं कोई शक नहीं है कि किसी गठबंधन के साथ नीतीश कुमार चुनाव जीत कर आते हैं, रातों रात गठबंधन के सहयोगी बदल लेते हैं। ये सबसे बड़ा आरोप है नीतीश कुमार पर। अब ये बिहार की जनता का आरोप है, ये विपक्ष किसी दल का आरोप नहीं है, बल्कि ये बिहार की जनता का आरोप है मित्रों कि नीतीश कुमार की सत्ता में रहने के लिए कभी भी किसी भी राजनीतिक दल को या ग्रुप को धोखा दे सकते हैं। और बिहार की जनता में किसी को भी इस आरोप पर नीतीश कुमार पर सहानुभूति नहीं आती कि नीतीश कुमार पर भाई इतने भले राजनेता है, इतना ईमानदारी से बिहार की सेवा किया है नीतीश कुमार, कोई शक नहीं है। नीतीश कुमार ने विकास का काम किया है बिहार के अंदर, कहीं कोई शक नहीं है। नीतीश कुमार बहुत अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए, इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन किस आधार पर? आधार सबसे बड़ा इसलिए है कि नीतीश कुमार सफल मुख्यमंत्री के रूप में इसलिए नामित है क्योंकि इनकी तुलना लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल से की जाती है। अगर बिहार में मुख्यमंत्री के प्रदर्शन की तुलना अगर अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ किया जाए तो फिर नीतीश कुमार की क्षमता और नीतीश कुमार के उपलब्धियों का सच्चा मूल्यांकन हो सकता है। मित्रों 2000 के आसपास 2003 में जब वहां पर शिवराज सिंह चौहान, शायद 2003 में वहां उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी दिग्विजय सिंह को हराकर, तब से दोबारा कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं हो पाई। उस दौर में 2003 में मध्य प्रदेश को भी एक बीमारू राज्य कहा जाता था जैसे बिहार को कहा जाता है। लेकिन आज 22 वर्षों के अंदर मध्य प्रदेश कितना विकसित किया है आप थोड़ा जाकर अनुमान लगाइए बिहार के मित्रों। जाकर देखिए पटना जैसे कम से कम 10 शहर है मध्य प्रदेश के पास। 10 शहर की बात मैं कर रहा हूं, पटना जैसी 10 शहरें हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है। कहां भटक रहे हो यार? बिहार में विकास, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। कब तक इसका राग अलापेगी बिहार की जनता? और इसी कारण से नीतीश कुमार की लोकप्रियता इन्हीं दो मुद्दों के आधार पर कि अब तक नीतीश कुमार इसलिए बेहतर दिखते हैं क्योंकि इनकी तुलना लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल से की जाती थी। तो कब तक बिहार, एक बात सही तेजस्वी यादव ने भी विधानसभा में पूछा कि आप कब तक, वैसे उनका तर्क अलग था कुछ, कब तक 2005 से पहले के शासनकाल की तुलना में अपनी उपलब्धियों को दिखाकर वोट मांगते रहेंगे? सच है, कहीं गलत नहीं है इसमें। लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसी इस उपलब्धियों के आधार पर कब तक नीतीश कुमार वोट मांगेंगे और सुशासन बाबू बने रहेंगे, विकास के प्रतीक बने रहेंगे? बिहार को तुलना अन्य राज्यों से होना चाहिए, इसीलिए बिहार को नए नेतृत्व की आवश्यकता है, नई सोच की आवश्यकता है। बिहार में करप्शन, आप ठीक है कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में करप्शन और अपराध का जो नेक्सस था वो एक अलग तरह का था, लेकिन आज दूसरे तरह का है। आज उससे बड़े बड़े करप्शन हो रहे हैं, आज उससे बड़े बड़े पैसों का घोटाला हो रहा है, सृजन घोटाला। पता तो कीजिए कि कैसे सरकार की ट्रेजरी से पैसा किसी एनजीओ के खाते में ट्रांसफर हो जाता था भाई। कैसे बिहार में सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को संरक्षण देकर
उसके कामों से आंख मूंदा जा रहा है। 3 दिन पहले ही ईडी ने सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के कई कार्यालयों पर छापेमारी किया है बिहार में। तो ऐसे कई कारण है, तो जिस कारण से नीतीश कुमार की लोकप्रियता गिरी है, बहुत गिरी है। कोई पसंद नहीं करता, मजबूरी में लोग पसंद करते हैं। ऐसे ही लोग जिनको लगता है कि दोबारा लालू प्रसाद यादव शासन में ना आ जाए, तो विकल्प क्या है? इसी कारण से अब एनडीए के लोगों ने कहीं ना कहीं यह तय किया है कि नया चेहरा, मतलब नए बोतल, माने पुरानी शराब को ही नए बोतल में पैक कर दिया जाए। मतलब जदयू में सत्ता परिवर्तन हो जाए, जदयू में नीतीश कुमार के बदले निशांत कुमार आ जाए, तो सब खेल खत्म हो जाएगा। तेजस्वी यादव और लोग तुलना करना शुरू कर देंगे। जैसे लालू और नीतीश में तुलना होता है, वैसे ही तेजस्वी यादव और निशांत कुमार में तुलना होगा। और जब तेजस्वी यादव और निशांत कुमार में तुलना होगा, तो एक इंजीनियर और एक नौवीं फेल में तुलना होगा, तो बिहार की जनता किधर जाएगी सबको पता है। तब जो नीतीश कुमार का नारा है कि अगली बार 225 पार, तो 225 पार हो या ना हो, लेकिन 200 पार तो होगा ही होगा। जैसे पिछली बार था मोदी के सरकार में, 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा अब की बार 400 पार, तो बिहार में तो हो ही जाएगा। अब की बार निशांत कुमार 200 पार। तो देखना है कि इस नीतीश कुमार के खिलाफ जो आक्रोश है बिहार की जनता में, और उस आक्रोश को इनकैश करने के लिए देखिए कैसे कैसे लोग अभी बिहार में लगे हुए हैं। सबको पता है, कांग्रेस के नेताओं को भी पता है, लेकिन शक है कि नीतीश कुमार का विकल्प तेजस्वी यादव कहीं नहीं होंगे, तो कहीं फिर लालू से नीतीश की तुलना हो जाएगी, तो नीतीश कुमार कहीं फिर न जीत जाए। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इसी डर से यह कहना शुरू कर दिया कि हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव नहीं है, कन्हैया कुमार को लेकर आगे, जिससे कि एक भ्रम पैदा हो। कांग्रेस को भी पता है कि नीतीश कुमार के पक्ष में अब माहौल नहीं है, अब उल्टी गंगा बह रही है। प्रशांत किशोर भी लड़ाई थे, उनको भी पता है कि नीतीश कुमार के खिलाफ इंटरनल आक्रोश इतना ज्यादा है बिहार की जनता में, और उस आक्रोश को कहीं तेजस्वी यादव लपकने में अगर फेल कर गए, हो सकते हैं, क्योंकि लोगों को डर लगता है लालू यादव के राज से आज भी। तो अगर कहीं उसका लाभ, जैसा हमने देखा 4 सीटों का उपचुनाव हुआ, तो राजद की हार इसीलिए हो गई कि वहां लोगों को लगा कि राजद का विकल्प कहीं प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं। तो प्रशांत किशोर को 4 में से 3 सीट पर अच्छा खासा वोट मिल गया। तो ऐसा आम चुनाव में भी हो सकता है। तो इन्हीं सब कारणों से एनडीए के नेताओं ने अंदर खाने शायद ये तय कर लिया है कि निशांत कुमार को ट्रंप कार्ड बनाया जाए। और उसी संदर्भ में 2 दिन पहले अश्विनी चौबे का भी बयान सुन लीजिए आप। अश्विनी चौबे ने क्या कहा? अश्विनी चौबे ने कहा कि निशांत कुमार कोई मूर्ख है, कोई नौवीं फेल है, वो इंजीनियर है। जहिया नीतीश बाबू इशारा करेंगे तहिया जो है ताजपोशी हो जाएगी। हाँ, एक बात तय है कि नीतीश कुमार ताजपोशी से पहले ड्रामा करेंगे, क्योंकि ये तो ड्रामा करने में माहिर है। आपको याद होगा जितना बार पलटी मारते हैं, चले जाते हैं नालंदा, बिहार शरीफ, राजगीर चले जाते हैं, वहां पर 2 दिन आराम करते हैं। इस बार भी होगा, वो कहेंगे कि नहीं, मैं तो परिवारवाद का विरोधी हूं, मैं तो अपने पुत्र को राजनीति में लाने का विरोधी हूं। ड्रामा करेंगे, बहुत सारे लोग धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। कुछ लोग जदयू के लोग कह सकते हैं कि भैया आत्मदाह भी कर लेंगे अगर आप निशांत कुमार को नहीं घोषित कीजिएगा अपना उत्तराधिकारी तो। और नीतीश कुमार अंत में कहेंगे, प्रधानमंत्री भी फोन कर देंगे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह भी फोन करेंगे, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर, अमित शाह की सलाह पर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव पर और क्षेत्र की जनता और जदयू ने कार्यकर्ताओं के आह्वान पर, दबाव पर हमने निशांत कुमार को बिहार की बागडोर सौंप दिया है। नीतीश बाबू कहकर चलेंगे, या तो राज्यपाल बन जाएंगे, या अगला बार उपराष्ट्रपति बन जाएंगे, या फिर आराम करेंगे। वैसे भी शरीर से और कहीं ना कहीं मन से थोड़ा बीमार हो गए हैं। तो अब देखना है कि ये एंट्री और एग्जिट किस तरीके से होता है, इसमें कितना ड्रामा होता है। होगा तो तय है, लेकिन ड्रामा कितना होगा
ये देखने की चीज है। आपको भी इंतजार रहेगा, हमें भी इंतजार रहेगा, हमें इस बात का भी इंतजार रहेगा कि आपको उसका विश्लेषण भी मैं करके बताऊंगा। हमारा विश्लेषण अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज हमारा वीडियो लाइक करेंगे, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।